बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट की, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, एफएमटी, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, एमटीडी, नैब खतीब, इसके अलावा जितनी भी तमाम ब्रांचेज आई हुई हैं सब की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है। आज की वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको कंप्लीट वॉच करना है। ये हमारा आज का पार्ट नंबर 11 है। ऑलरेडी 10 वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो सबको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जितने भी हम एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सारे के सारे हमने पास्ट पेपर से लिए हुए हैं। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। आपने सब के सब अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह इनको प्रिपेयर करने से, इनकी तैयारी करने से आपका टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आपका टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लाजमी से ये सारे एमसीक्यूज़ जो है ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हमारे प्रिपरेशन वाले ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034838300612। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हमारे प्रिपरेशन वाले ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। मैसेज करने का तरीका मैं थोड़ा आगे चल के बताऊँगा आपको। अभी चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी मिलती रहें। और वीडियो को लाजमी से लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारा आज का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 286। लेंस यूज्ड टू करेक्ट माइओपिया इज़। माइओपिया एक बीमारी होती है आँखों की, इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल या प्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एफएमटी की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एफएमटी में जो है ना एक दो एमसीक्यूज आता होता है बायोलॉजी का, तो ये हमने जो है ना ऐड किया हुआ है बायोलॉजी का एमसीक्यूज। इसी तरह से मज़ीद भी हमने जो है ना हर वीडियो में 2-3 एमसीक्यूज हमने बायोलॉजी के भी ऐड किए होते हैं। तो ये जो है ना हमारी जो वीडियो चल रही है, वीडियो सीरीज़ चल रही है प्रिपरेशन की, इसमें हम जो है ना सब पोस्ट को कवर कर रहे हैं। एफएमटी, टेक्निकल, मेरीन, नेवल पुलिस, शेफ़ स्टीवर्ड वगैरह जितनी भी ब्रांचेज हैं तो हम सबको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच पे आपने अप्लाई किया, आपके सब के लिए ये जो है ना हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 287। सक्सेस इज़ रिलेटेड टू हार्ड वर्क एज फेलर इज़ रिलेटेड टू। जैसे कि सक्सेस इज़ रिलेटेड टू हार्ड वर्क, मतलब सक्सेस जो कामयाबी मिलती है वो कैसे मिलती है जी? वो हमें हार्ड वर्क से मिलती है। देन फेलर इज़ रिलेटेड टू, हमें जो नाकामी मिलती है, फेलर मिलता है, हम फेल होते हैं, वो किस वजह से होती है? तो लक, टाइम, लेजीनेस या फेयर। हमारे पास ये किस वजह से होती है फेलर? लाके की वजह, किस्मत की वजह से होती है, या टाइम की वजह से होती है, लेजीनेस या फेयर की वजह से होती है। तो ये जो हमारे पास फेलर होती है ये हमारे पास होती है लेजीनेस की वजह से। अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम काम करेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनता है जी? फेलर इज़ रिलेटेड टू लेजीनेस। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज एक्ट्स इन विच डायरेक्शन। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना ये हमेशा किस डायरेक्शन में वर्क करती है? अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, अलॉन्ग द टेंजेंट या डाउनवर्ड। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास किस सिमत में टुवर्ड द सेंटर। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि सेंटर मतलब इसमें शो कर रही है सेंट्री, ये सेंटर को शो कर रही है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ जो है ना इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 289। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? ये तो बहुत आम सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर, लायन, टाइगर या डीर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मारखोर। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है। और पाकिस्तान का जो नेशनल अगर हम कहें कि परिंदा कौन सा है, तो वो हमारे पास कौन सा होता है जी? चकोर होता है। नेशनल हमारे पास जो फ्रूट है वो कौन सा है जी? मैंगो है। विंटर में सर जो है ना गर्मियों में, समर में हमारे पास जो है ना मैंगो होता है, और विंटर में हमारे पास गुआवा होता है। गुआवा कहते हैं अमरूद को। अगर मेंशन होगा कि समर में या विंटर में, देन आपने उस तरह से जवाब देना है। अगर मेंशन नहीं है
तो आपने क्या करना है, देन आपने मैंगो को ही चूज़ करना है। इसी तरह से जितनी भी नेशनल जो है ना जूस पूछा जाता है तो वो हमारा कौन सा है जी, गन्ने का जूस, को जिसको शुगर केन जूस कहते हैं, वो हमारे पास नेशनल जूस है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना नेशनल पूछी जाती हैं, इंशाल्लाह हम वो भी मज़ीद इस तरह से कवर करेंगे और आप ये सब चीज़ें आपको नोट्स में भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 290, सॉल्व 2x+5 इज इक्वल टू 11। अच्छा, हमारे पास है जी 2x+5 इज इक्वल टू 11, इसको हमने करना है सॉल्व। देखिए हमारे पास 5 को इधर प्लस का है, हम 5 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ 2x रह गया। अब हम देखें यहाँ पे x रह गया था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x रह गया, इस साइड पे हमारे पास 6 रह गया है। ये वाला जो 2 है अब हम इसको इस साइड पे लेके आ जाएंगे, इस साइड पे आ गए, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास इसका क्या आंसर बन रहा है, 3 बन रहा है, 3 बन रहा है इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 291, रोड इज़ टू कार एज सी इज़ टू। अच्छा, रोड का ताल्लुक जो है ना कार से, मतलब रोड के ऊपर कार होती है। ठीक है, रोड इज़ टू कार, एज सी इज़ टू समुद्र में क्या होता है जी, बोट होती है, शिप होती है, फिश होती है या सबमरीन होती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बोट भी इसका राइट आंसर है और शिप भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप जो चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इसका बेटर जो रहेगा वो इसका बोट रहेगा। क्यों बोट रहेगा, क्योंकि रोड के ऊपर कार, मतलब कार एक छोटा वो है, क्या कहते हैं इसको, छोटी मशीनरी है, छोटी डिवाइस है। जो बोट है वो भी इसी तरह से छोटी है। शिप जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लेते ट्रक की, तो यहाँ पर हम फिर जो है ना शिप को यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 292, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 90 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, 0 1 0 1। तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है ना इधर ही मौजूद है, तो हम इसका इधर ही राइट आंसर बता देंगे। क्या होता है जी, साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और साइन 0 जो है ना हमारे पास 0 होता है। काज 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है और काज 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 293, विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से जो है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी याद रखें, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी वीडियोज़ में समझाई हुई है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें उसकी जो है ना सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, वो हमारे पास जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसमें हमें स्केलर क्वांटिटी बतानी है। तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास ऑप्शंस हैं, वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड या एक्सीलरेशन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या है जी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। बाकी फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये क्या है, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 294, ए इज़ फादर ऑफ बी। अच्छा देखेंगे हमारे पास ए जो है ना वो क्या है जी, बी का फादर है, बट बी इज़ नॉट सन ऑफ ए, बट इज़ बी। अच्छा यहाँ पर देखें बहुत सारे लोग इसमें जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ए जो है ना वो क्या है जी, बी का फादर है, बट बी जो है ना वो ए का सन नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, तो बेटी हो सकती है ना। तो हमारे पास क्या होगी, व्हाट इज़ बी, तो बी क्या होगी, ब्रदर, सिस्टर, डाटर या कज़न। तो बी हमारे पास उसकी डाटर होगी। ठीक है, ए हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास है अब्दुर्रहमान। ठीक है, ए है हमारे पास अब्दुर्रहमान और बी है हमारे पास, हम इस यहाँ पर कोई नाम सजेस्ट कर लेते हैं, बतूल। ठीक है, ए जो है ना हमारे पास क्या है जी, बतूल का फादर है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया गया है कि बी जो है ना वो सन नहीं है, तो मतलब बेटा नहीं है तो बेटी होगी ना हमें। फिर हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, हम यहाँ पर फीमेल का नाम सजेस्ट करेंगे, तो फीमेल होगी तो हमारे पास वो क्या होगी, डाटर होगी। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 295, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm इज़। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या होगा जी, 50 डिग्री सेंटी, 273 डिग्री सेंटी, 100 डिग्री सेंटी या 212 डिग्री सेंटी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास
100 डिग्री सेंटी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वही जो जिसमें मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाता है, ये वही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के इसमें पूछा गया है। तो आप बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 100 डिग्री सेंटी को छोड़ देंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वही है जी, 100 डिग्री सेंटी ही होगा बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे जो है एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें, और आपको मैसेज का तरीका भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आपने मैसेज किस तरह से करना है, ये हमारा नंबर है 0348383061 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स पे PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मैसेज करके आपने वेट करना है, इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत जल्द, जितना जल्द पॉसिबल हो सकेगा आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और आपको PDF नोट्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डेली बेस पर टेस्ट लिया जाता है और उसमें डेली बेस पर PDF नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी कुछ मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। अभी मैं आपको मैसेज का तरीका बता देता हूँ। आपने मैसेज इस तरह से करना है, आपने उसमें अपना नेम लिखना है, ठीक है। मैसेज में आपने अपना नेम लिखना है, अपनी सिटी का नेम लिखना है, और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है, जैसा कि टेक्निकल में अप्लाई किया है, FMT में अप्लाई किया है, नेवल पुलिस में अप्लाई किया है, मेरीन में अप्लाई किया है, शेफ़ स्टीवर्ड में अप्लाई किया है, या किस पोस्ट पर अप्लाई किया है, ठीक है। जिस भी वो पोस्ट पर आपने अप्लाई किया होगा वो आपने वहाँ पर मेंशन कर देना है। और FMT के लिए हमने सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, जब आप FMT के लिए मैसेज करें तो काइंडली आप एक वॉइस भी कर सकती हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द FMT का जो सेपरेट ग्रुप है, अलग से जो गर्ल्स का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम आपको ऐड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 296, ब्लैक स्मिथ, टेलर, मैसन, प्रोफेसर। इसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंट कौन सा है, विच वन इज़ डिफरेंट, ब्लैक स्मिथ, प्रोफेसर, टेलर या मैसन। अब देखें, ब्लैक स्मिथ कहते हैं जो हमारे पास यूँ समझ लें कि जो खोदने वाले को कहते हैं, ठीक है। प्रोफेसर होता है पढ़ाने वाला, और टेलर होता है दर्जी, और मैसन होता है हमारे पास जो मिस्त्री, जिसका मेमार कहते हैं, जो बिल्डिंग जो है ना बनाने वाला होता है, घर बनाने वाला होता है, तो उसको मैसन कहा जाता है। अच्छा, हमने यहाँ पर डिफरेंट बताना है। डिफरेंट हम किस तरह से बताएंगे, देखें, ब्लैक स्मिथ, इसके पास भी कोई ना कोई औजार होता है, जैसा कि इसके पास कोई हथौड़ा होगा, कोई जो है ना इस तरह के मतलब औजार होंगे। और जो टेलर होता है दर्जी, इसके पास वो क्या होती है, मशीन होती है कपड़े सीने के लिए, कैंची होती है। और मैसन जो होता है, इसके पास वो क्या बोलते हैं, हथौड़ी होती है, करंटी होती है, उसको मतलब क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ना, इसमें जो हमारे पास डिफरेंट होगा वो क्या होगा जी, वो हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर जो है ना ये डिफरेंट होगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास ये, मैं एक बार, क्वेश्चन नंबर है 297, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। इनमें से जो है ना प्राइम नंबर कौन सा होगा, 15, 21, 23 या 27। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि एक तो खुद पे डिवाइड होता है और 1 के ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। 15, अगर हम 15 को देखें तो 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और 15 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको 4 नंबर डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हम 21 को देखेंगे तो 21 हमारे पास क्या, 1 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, 7 पे डिवाइड होता है, और 21 खुद पे भी डिवाइड होता है। और अगर हम 23 को देखें तो 23 हमारे पास जस्ट खुद पे ही डिवाइड होता है, 23 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर होगा। C ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है, 23। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 298, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 1379 मल्टीप्लाई विद 1379। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई करना है, यूँ समझें कि 1379 का स्क्वायर करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए हुए हैं। अच्छा, इसमें देखें हमने क्या करना है जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1379 मल्टीप्लाई विद 1379। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपने देखें, जैसे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। इससे एक चीज़ कन्फर्म हो रही है कि हमारे पास जो लास्ट में आएगा ना वो 1 ही होगा। तो चारों ऑप्शन में 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे पास ये होगी कि 1 नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। अब 9 7 क्या होगा, 9 7 होगा हमारे पास 63, प्लस हम 8 करेंगे तो ये हो गया जाएगा हमारे पास 63 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 71, ठीक है।
71। अब ये आ गया जी हमारे पास, इधर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शंस में हमारे पास इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन नहीं आ रही, ठीक है। 13 क्या है हमारे पास, 1379 मल्टीप्लाई बाय 1379। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है जी ये 190161, ठीक है। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9190161, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन जो है ना कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो है ना चारों के चारों ऑप्शंस गलत हैं। हमारे पास जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 190161, ठीक है। आप ये खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1379 मल्टीप्लाई भी 1379, तो हमारे पास ये इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 299। मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोसफेयर इज, एटमोसफेयर में मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है जी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास मोस्ट अबंडेंट गैस जो है ना एटमोसफेयर में, वो कौन सी है जी, वो नाइट्रोजन है हमारे पास। कौन सी, नाइट्रोजन गैस, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 300। फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन एज सेल इज़ टू, फ्लाई मतलब जो हवाई जहाज़ का सफ़र होता है, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन, वो हम क्या किस में करते हैं जी, हवाई जहाज़ में करते हैं, एरोप्लेन, ठीक है। एज सेल इज़ टू, सेल कहते हैं जी समुद्री सफ़र जो होता है, तैर कर जो सफ़र किया जाता है, वो किसके ज़रिए किया जाता है जी, बोट, शिप, कार या ट्रेन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा जी, शिप बनेगा, ठीक है, शिप। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 301। स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज़, 256 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो देखें हम इनमें ऑप्शंस में इसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखें अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं, मतलब जब हम 4 का स्क्वायर करते होते हैं, 4 4 क्या होता है जी, 6 होता है। तो एक तो ये हमारे पास हो सकता है कि क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है। अब अगर हम बी ऑप्शन में देखें, 2 इस क्लास में 2 है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये हमारे पास इसका नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हमारे पास कट हो गया। अब अगर हम ये वाला देखें 16 वाला, 6 6 क्या होता है, 36 होता है, इस क्लास में भी 6 आ रहे हैं, तो हमारे पास ये भी हो सकता है। और 18 8 8 क्या होता है, 64 होता है, तो इस क्लास में 4 आ रहा है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक तो ये 100 वाला है, और एक हमारे पास कौन सा है जी, 16 वाला है। एक तो 14 वाला है और एक 16 वाला है, इन दो में से कोई हमारे पास इसका राइट आंसर हो सकता है। अब हम अगर 14 को 14 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 196 आता है। अगर हम 16 का करते हैं तो हमारे पास 256 आता है। तो मतलब हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो क्या है जी, वो 256 है। अब देखें ये आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रफ वर्क के लिए कुछ दिया जाता है या नहीं दिया जाता, अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशन आपने अपने माइंड में करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 302। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज़, जो है ना अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, अर्थ ज़मीन के ऊपर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है जी, कोल, सन, विंड या वाटर। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास सन, ठीक है। ज़मीन के ऊपर जो सब मेन एनर्जी है, सोर्स ऑफ मेन एनर्जी, वो क्या है जी, सूरज है, क्योंकि सूरज से बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ रही होती है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 303। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है जी, ड्यूरेंट लाइन, मैकमोहन लाइन, या फिर रेड क्लिफ लाइन, या लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसको कहा जाता है जी ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। और इसी तरह से जो है ना हमारे पास रेड क्लिफ लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कौन सी लाइन है जी, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बॉर्डर है ये वो वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 304। 2 5 10 17। अब हमने बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए हमारे पास जो सीरीज़ चल रही है हम उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। 2 5 10 और फिर 17। अब हमारे पास देखें सीरीज़ हमने बनानी है, एक सीरीज़ कैसे बन रही है। 2 5 में देखें तो 3 का डिफरेंस है, मतलब 2 में हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास 5 हो गया। अब 5 और 10 में हमारे पास क्या है जी, 5 का डिफरेंस है, मतलब क्या है, हमने यहाँ पे 5 प्लस किया, 5 में 5 प्लस किया तो हमारे पास 10 हो गया।
अब 10 और 17 में 7 का डिफरेंस है, मतलब 10 में हमने 7 प्लस किया तो हमारे पास 17 हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा वो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये वाली जो सीरीज़ है ना, हमने इससे निकालना है 3 5 7। देखें एक सीरीज चल रही है ये 8 नंबर्स की, 3 5 7। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 8 नंबर आता है वो 9 आता है। अब 17 में हम 9 प्लस करेंगे, 17 में 9 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आता है 26। ठीक है, 26 हमारे पास इसका राइट आंसर आता है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 305। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो है ना हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, माइनस आई के, या फिर जो है ना यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं आई या माइनस जे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आता है जी के। ठीक है, वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास क्या आंसर आता है जी, के आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट टाइम उससे पहले यहाँ पर एक बार आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हमारे ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। मैसेज करके आपने वेट करना है। बाकी मैसेज करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आपने मैसेज यूँ करना है कि उसमें आपने अपना नाम बताना है, ठीक है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने हमें ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। जैसा कि आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है, आपने एफएमटी में अप्लाई किया है, आपने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है, मेरीन में अप्लाई किया है, शेफ़ स्टीवर्ड एमटीडी वगैरह, या किस ब्रांच पे अप्लाई किया है, ये आपने हमें वहाँ पर साथ में लाजमी बताना है। ठीक है, और साथ में आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारा मटेरियल शेयर किया जाता है। काफ़ी जो है ना आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें वहाँ पर भी शेयर की जाती हैं, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 306, 3 4 6 7 9 10। यहाँ पर देखें अगेन वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। हमारे पास देखें 3 और 4, ये हमारे पास एक पेयर हो गया 3 और 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 5 मिसिंग है। ठीक है, 3 और 4, उसके बाद 6 आ गया, 5 मिसिंग है, 6 और 7। ठीक है, 6 और 7, फिर 8 मिसिंग है, 9 और 10। ठीक है, यहाँ पर देखें हम 2 नंबर लगाते हैं, एक उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ना मिस कर देते हैं, जैसे 3 4, उसके बाद 5 मिस कर दिया, 6 7 8 मिस कर दिया, 9 10। अब हम यहाँ पर 11 मिस करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 12 और 13 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो 12 बनता है। कौन सा बनता है जी, 12। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 306 का राइट आंसर क्या है जी, 12, डी ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है क्वेश्चन नंबर 307। विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। इनमें से जो ना कौन सा डिफरेंट होगा, विलेज, टाउन, हेवन या सिटी। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास हेवन होगा। हेवन कहते हैं जन्नत को। ठीक है, यहाँ पर बाकी विलेज गांव को कहते हैं, टाउन भी जो है ना इस तरह के कस्बे को कहते हैं, सिटी शहर को कहते हैं। जो हेवन है हमारे पास वो ज़मीन के ऊपर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है, ये अगली दुनिया में होगी। अल्लाह पाक हम सबको जो है ना इस काबिल बनाए कि हम जो है ना जन्नत के हकदार हो सकें। आमीन। आपने भी कमेंट में आमीन लाजमी लिखना है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 308। अपोजिट ऑफ नेवर इज़। नेवर का अपोजिट बताना है जी। समटाइम्स, नेवर कहते हैं कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं। समटाइम्स मतलब कभी कभार। रेयरली, बहुत नायाब, इसका मतलब भी वही हो गया कि कभी कभार। ऑलवेज़, ऑलवेज़ का मकसद मतलब होता है हमेशा। ठीक है, और ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर औकात। अक्सर औकात का मतलब ये है कि उसमें कभी कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑलवेज़ में ये होगा कि हमेशा, ऑलवेज़। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो ऑलवेज़ बनेगा। ठीक है, नेवर का अपोजिट क्या बनेगा जी, ऑलवेज़ बनेगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम यूज़ है क्वेश्चन नंबर 309। 11 12 14 15। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही है जो अभी एक हमने इस तरह का यूज़ किया था। 12 के 11 12 2 नंबर हो गए। ठीक है, सेम। उसके बाद देखें एक नंबर हमने मिस कर दिया जो कि दरमियान में 13। उसके बाद देखें 14 15। तो यहाँ पर भी हम जो है ना क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिस कर देंगे। फिर 14 15 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 मिस कर देंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नंबर आएगा वो बनता है 17।
ठीक है, क्या नंबर बनता है जी? 17 बनता है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310। किनशिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, स्पेसशिप, इनमें से जो ना हमने बताना है डिफरेंट, इनमें से जो डिफरेंट कौन सा बनेगा। देखिए हमारे पास किनशिप, किनशिप को किसको कहते हैं जी? किनशिप कहा जाता है मतलब जो आपके वालदैन और बच्चों या फिर मतलब कोई ऐसा जो कि आपके मरने के बाद ना आपकी विरासत का हकदार होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है जी? ये किनशिप होता है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी जो है ना कोई रिश्तेदारी या दोस्ती वगैरह। और स्पेसशिप, स्पेसशिप क्या होती है जी? वो एक मशीन जिसमें हम स्पेस में जो है ना लोग ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्या है जी? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप दोस्ती। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें किनशिप, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, ये तीन क्या हैं जी? ये रिश्ते हैं। लेकिन स्पेसशिप ये एक डिफरेंट चीज़ है हमारे पास, ये एक मशीनरी होती है, डिवाइस होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट होगा और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन, स्पेसशिप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 311, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24। अब देखें यहाँ पर भी ये भी हमारे पास वही सेम एमसीक्यूज है। ऐसा हमने अभी दो एमसीक्यूज किए हैं। अब यहाँ पर देखें 3 और 4 सेम हो गए। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 5 नंबरों का गैप आ गया। ठीक है, 3, 4, 5 नंबरों का गैप आ गया। फिर क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पर आ गया 10 और 11, दो नंबर लिख दिया हमने। फिर से 5 नंबरों का गैप होगा। देखें 12, 13, 14, 15, 16, फिर से 5 नंबरों का गैप है। यहाँ पे हमारे पास फिर 17, 18, इसके बाद देखें फिर से 5 नंबरों का गैप होगा। 19, 20, 21, 22, 23, फिर से 5 नंबरों का गैप है। और नेक्स्ट हमारे पास 24 लिखा है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका पेयर बनेगा 25। ठीक है, क्या नंबर पेयर बनेगा इसका? 25। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311 इसका क्या है जी? 25। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 312। कंप्लीट द सीरीज, सीरीज कंप्लीट करनी है जी। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? 2 × 2 = 44, 3 × 6 9, 3 6। तो ये कैसे आ रहा है? 2 × 2 नहीं हो रहा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा। इस 2 का भी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी? 44 आता है। अगर हम ये देखें कि 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 आ गया। ठीक है, और 6 का स्क्वायर किया 36, ये 36 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी? स्क्वायर करना है, साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? हमने फाइंड करना है 4 × 9 फाइंड करना है। तो देखें 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 16 आ गया। देखें ऑप्शंस में सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जिसमें 16 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नहीं होगा, बाकी इन तीन में से हो सकता है। अब 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर क्या होता है जी? 81 होता है, 16, 81। तो कौन सा है जी? 16, 81। ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो लंबी हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 313। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस बताने हैं जी। m0 LT-1, ये जी इसकी पावर 0 होगी। हम इसको अगर जो है ना भी पढ़ें तो हमारे पास ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम इसको नहीं पढ़ते, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी की डायमेंशंस बतानी है। वेलोसिटी की डायमेंशंस किस तरह से बनेगी? हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनता है जी? LT-1, MLT, ML या LT-1। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनता है जी वो बनता है LT-1। ये वाला हमारे पास जो है ना ए ऑप्शन हमारे पास, अगर हम ए ऑप्शन को पढ़ें या डी ऑप्शन को पढ़ें तो दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है, हमारे पास दोनों सेम ऑप्शन है, दोनों हमारे पास इसका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर नहीं लगाई हुई एल की, तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम जो है ना यहाँ पर डी ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, M0L1T-1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 314। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सी है? F = kx, F = k/x, F = x/k, F = k+x। तो यहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा F = kx। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आप कन्फर्म कीजिएगा। आई थिंक ये होता है F = -kx। ठीक है, ये चीज़ आप कन्फर्म कर लीजिएगा हुक्स लॉ के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 315। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स फेल द इंग्लिश टेस्ट। अच्छा हमारे पास जो है ना क्लास है जिसमें
100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल, तो कितने स्टूडेंट्स फेल होंगे, मतलब 30 जो परसेंटेज होती है वो भी हमारे पास क्या होती है जी 100 में से होती है। 30% का मतलब क्या है 100 में से 30, ठीक है, 100 में से 30 बंदे जो है ना वो फेल हुए हैं। तो हमारा आंसर इसी में है, हमारे पास जो है 100 में से कितने बंदे फेल हुए हैं 3, ठीक है, 30 बंदे फेल हुए हैं। हमारे पास इसका सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ एक बार फिर से व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हमारे प्रिपरेशन वाले ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। मैसेज करने का तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपने मैसेज यूँ करना है, आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने बतानी है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। जैसे कि आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है, FMT में अप्लाई किया है, नेवल पुलिस में अप्लाई किया है, मेरीन में अप्लाई किया है, शेफ स्टीवर्ड MTD वगैरह, या किस ब्रांच पे अप्लाई किया है। और स्टूडेंट्स ये जो है इसके साथ में आपको आंसर की भी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये देखें ये हमारी आंसर की भी इसमें साथ में लगी हुई है, आपको साथ में आंसर की भी मिल जाएगी PDF के एंड पर। और स्टूडेंट्स जो है ना आपने मैसेज करके थोड़ा वेट करना है। इसके अलावा एक बात कि आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस और जो है ना वहाँ पर शेयर की जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जो है ना प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं 1 जनवरी से पाकिस्तान नेवी में जो सिविलियन की वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। अगर आपने भी उसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसकी प्रिपरेशन की फ़ीस होगी 200, ठीक है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।